हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द अकाउंट्स मैकेनिक। सो कैसे हैं आप लोग? होप सब मजे में होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। चलिए, सो अभी तक हमने क्या है, फर्स्ट चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लिया कंसेप्चुअली। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बोर्ड के सीबीएसई में पिछले सालों में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, सो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। और पहला सवाल हमारे सामने है ये। सो मैं क्वेश्चंस को जो है थोड़ा सा खोल के अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट कर दूंगा थोड़ा सिंपल वे में। एग्जाम क्योंकि मेरे पास बोर्ड की क्या बोलते हैं, बोर्ड छोटा है तो पूरा क्वेश्चन एज इट इज में नहीं लिख सकता, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। चलिए, तो एल एम और एन सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है ये। एल एम एन पार्टनर है, 3:4:5 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इनकी कैपिटल गिवन है जो कि क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। क्या कैपिटल गिवन है इनकी? फिक्स्ड कैपिटल। अब सर, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है सर? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ काम जो हम करेंगे पार्टनर के, वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे गिवन है 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख रुपए। दे वर एंटाइटल टू, अब पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम मिलेगा। सैलरी मिलेगी इनको 30,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा 12% पर एनम। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 2,70,000 रुपए। 31 मार्च 2016 को साल खत्म हुआ है। एल ने विड्रॉ किया 10,000 रुपए 1 अप्रैल 2015 को। एम ने विड्रॉ किया 12,000 ऑन 30th ऑफ सितंबर 2015 को। और एन ने विड्रॉ किया 15,000 ऑन 31 दिसंबर 2015 को। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2016। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिएगा। P&L appropriation account for the year ended 31st of March 16। और ये आपका आ गया बेटा फॉर्मेट। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि भैया प्रॉफिट को उठाकर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,70,000 रुपीज। क्लियर है? ये काम हमने कर दिया। दूसरा जो है, फर्म की इनकम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी लेके आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे चार्ज करेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर एल, एल ने विड्रॉ किया 10,000 रुपए। एल ने विड्रॉ किया है 10,000 रुपए। कब किया? 1 अप्रैल को। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा, 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 1,200 रुपए। एम की बात करें तो हमने विड्रॉ किया है 12,000 रुपए 30th सितंबर को। 12,000 रुपए 30th सितंबर को। तो 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करेंगे। इस पे कितना कैलकुलेट करेंगे? 6 महीने का बच्चों। तो इस पे 6 महीने आ जाएगा भाई। 1 अक्टूबर से लेकर 31st ऑफ मार्च तक इसने पैसा यूज किया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे आ जाएगा 12,72 720 रुपए। और एन की अगर बात करें, एन ने विड्रॉ किया है ₹15,000 ऑन 31st ऑफ दिसंबर। 15,000 रुपए विड्रॉ किया इसने 31 दिसंबर को। तो भैया यहाँ पर इसने पैसा कब तक यूज किया है? 3 महीने। ड्यूरिंग द ईयर 3 मंथ इसका पैसा विड्रॉ रहा है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा एन का। तो ये कट गया, ये कट गया, ये 15,45 450 रुपए। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया है 12,7/1900 2300 2370 रुपए 2370 रुपए। सो टोटल हमारे पास कितना पैसा है? 2,70,000 और 2370 रुपए। तो 2,72,000 रुपीज 370 2,72,370 रुपीज। ठीक है जी, ये पैसा हमें पार्टनर्स को बांटना है। सबसे पहले हम क्या दे देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल एम एन एन 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये इनका कैपिटल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चों? वो है 6% पर एनम। तो 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको हम अलाउड कर देंगे 24,000, 30,000, 36,000। ये हो गया 3 3 6 2 8 9 90,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये काम हमने कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कर लिया। सैलरी बच गई एन को, तो 2 सैलरी टू एन। सैलरी सर आ गई है 30,000 पर एनम, तो 30,000 रुपीज हमने सैलरी भी दे दी। ये सब करने के बाद आप देखिएगा, और कुछ नहीं करना, सैलरी दे दी। ठीक है, सारा काम हमने कर लिया है।
अब देखिए, अब आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट क्या आता है, अब आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट क्या आता है, 272 370 माइनस 1,20,000 152 370 रुपीज 152 370 रुपीज, ये आपको पार्टनर्स को बांटना है। अब पार्टनर्स फॉलो कर रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, तो यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट जो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ना करके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यही इस इंफॉर्मेशन का यहाँ पर काम था, ठीक है जी। सो एल एम और एन 152 370 152 370 152 370 मल्टीप्लाई बाय 3/12 4/12 5/12, तो ये आ जाता है बच्चों 38,000 रुपीज 38,092 रुपीज यहाँ आ गया। ये राउंड ऑफ में दे रहा हूं मैं, 0.5 आया था, ठीक है। 5790 यहाँ आ गया, और 63,488 यहाँ आ गया, ठीक है जी। सो ये मैंने राउंड ऑफ में लिया है, 0.5 इसका अलग था, ठीक है। एक में कम कर दिया, एक में ज्यादा कर दिया। $152,370। सो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ऐसे ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो बोर्ड में आपके फुल मार्क आ जाएंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से सोल्व हो जाएगा, ठीक है जी। फटाफट नोट डाउन करो इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सीबीएसई फॉरन 2012 का, जिसमें कि सुरेश और रमेश पार्टनर है, 5:3 इनका प्रोविजनिंग रेशियो है, फिक्स कैपिटल गिवन 80,000 और 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम 12% पर एनम, इवन इफ फर्म इनकर लॉस, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में भी हमें देना है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2011 was rupees 14,040 and drawings of Suresh and Ramesh was 6,000 and 10,000 respectively during the year. Prepare profit and loss appropriation account। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाकर देखिएगा सॉल्यूशन हम निकालेंगे अभी। P&L appropriation अकाउंट, देखो फॉर्मेट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को आप, कि फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट बना के आने आपको ढंग से, साफ सुथरे तरीके से, उसमें कोई भी मजाक नहीं। फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं बेटा, आप सोचे आंसर सही निकल आए अपने हिसाब से कैसे भी करके आ जाएंगे काम, वैसा मार्क्स नहीं मिलेगा। अकाउंटेंसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। चलिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट को लेके आएंगे P&L अकाउंट से। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,040 रुपीज नेट प्रॉफिट हम लिया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दे देंगे, जब लॉस हो तो भी देना है, तो फिर सोचना ही क्या है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुरेश रमेश 80,000 और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%। इसमें वैसे लॉस आएगा कहां पे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत आएगी ही नहीं आपको बेटा। $9,600 और 12,000, ₹21,600 हो गया। नहीं दिक्कत आ गई ना, प्रॉफिट का मैं 14,000 ही है, मैं 1,40,000 दिख रहा था एक बार, कोई बात नहीं। चलिए तो 21,600 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करें तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है, डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है। अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग बेटा गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ पीरियड का, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ पीरियड का, ठीक है। 15% रेट है और हम 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे 6/12
6/12। ₹1200 आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपके पास टोटल पैसा कितना है? 14,000, 15,000, 15,240 रुपए और 21,600 रुपए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि चाहे लॉस ही क्यों ना हो तो भी देना है, तो कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर्स के पास अब लॉस आ जाएगा तो पार्टनर्स को हम लॉस दे देंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि दे आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, इनकी फिक्स कैपिटल अकाउंट गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो करंट अकाउंट में करेंगे। तो यहां आ जाएगा सुरेश, रमेश। सो इनका डिविजिबल लॉस आ गया है 21,600 माइनस 14,040 माइनस 1,200, 6,360 रुपीज का। ठीक है बेटा, 6,360 रुपीज का इनको लॉस मिल गया है। तो सर ये लॉस बांटेंगे 6,360 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 3,975 2,385। तो ये ऐसे इनको लॉस का डिवीजन हो जाएगा जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बेटा सोल्व होएगा और आपको एग्जाम में 3-4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जितने ही मार्क का क्वेश्चन होगा, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। देखिएगा, सीबीएसई दिल्ली 2008 का क्वेश्चन है। रवि मोहन दो पार्टनर है, 7:5 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है साहब, अगेन इनकी फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, 10 लाख और 7 लाख रुपए। पार्टनरशिप डीड बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम से। सैलरी देनी है रवि को 6,000 रुपए पर मंथ और मोहन को देनी है 60,000 रुपए पर एनम। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 कितना है? 5,04,000 रुपए। 5,04,000 रुपए प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों? 7:5, लेकिन प्रॉफिट आपने बांटा कैसे है? इक्वली, तो गलत बांट दिया। विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव, और साथ में ऊपर जो इनको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वो भी आपने नहीं दिया। हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बेटे। 5 एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन आ गया आपके पास। सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे बेटा एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो ये ऐसे बनेगी। ये तो हो जाएगा हमारा फर्म का लिए, ये हो जाएगा हमारा रवि और मोहन। तो ये हो गया रवि, सॉरी बेटा, ये हो गया मोहन। एक तो है ना लाइन सीधी नहीं खींचती मुझसे। रवि का डेबिट क्रेडिट, मोहन का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। ठीक है सर, ये काम हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि प्रॉफिट को रिवर्स करना है जो हमने गलत बांट दिया। तो रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है साहब, ये आप करेंगे तो करिएगा। 5,04,000 रुपए का प्रॉफिट था बच्चों, 5,04,000 रुपए का। फर्म को डेबिट क्रेडिट किया गया मैंने, सॉरी। हाँ सही ना, 5,04,000 रुपए इसको बांटना है। कहां गया कैलकुलेटर भाई? 5,04,000 रुपए को हमने बांट दिया गलत, तो वापस रिवर्स करेंगे तो डेबिट करेंगे दोनों पार्टनर्स को 2,52,000, 2,52,000 दोनों से वापस ले लिया, डेबिट कर दिया दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। ये प्रॉफिट फर्म के पास आ गया तो क्रेडिट हो जाएगा 5,04,000 रुपए। फर्म के पास ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब पार्टनर्स को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पार्टनर्स को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स को देंगे हम, तो बेसिकली क्या करेंगे? वो हम करेंगे क्रेडिट। पार्टनर्स को क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो
रवि का तो हो जाएगा 1,20,000 रुपए क्रेडिट और मोहन का हो जाएगा 84,000 रुपीज क्रेडिट। और फर्म इनको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा 2,04,000 रुपए। तो 2,04,000 रुपए सर ये गया। इसके बाद अगर बात करें सैलरी की, तो रवि को सैलरी देनी है 6,000 पर मंथ। तो रवि की सैलरी हो जाएगी ईयरली 72,000 रुपीज और मोहन की सैलरी है 60,000 पर एनम, तो इसकी हो जाएगी 60,000। ठीक है, और ये फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा सच 1,32,000 रुपए। ठीक है बेटा। अब ये होने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। तो 5,04,000 रुपए फर्म के पास प्रॉफिट था, उसमें से फर्म ने 2,04,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर 1,32,000 रुपए फर्म ने सैलरी दे दी, तो 1,68,000 रुपए फर्म के पास बच गया, जो कि क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। वो फर्म डेबिट कर देगी, मतलब फर्म के पास डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स को क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स को क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट इन 7:5 के रेशियो में। ठीक है बेटा। 98,000 मिल जाएगा किसको? रवि को। और 70,000 रुपीज मिल जाएगा मोहन को। ऐसा करेंगे तो आपके सारे काम हो गए। पार्टनर्स को जो क्रेडिट करना था क्रेडिट कर दिया, जो डेबिट करना था वो डेबिट हमने कर दिया। ये सब करने के बाद आपके पास कुछ आंसर आएगा निकल के। वो आंसर यहाँ तो हो जाएगा नील, या तो फर्म के पास कुछ नहीं बचा, 2,00,000 5,04,000 थे वो बढ़ गए। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे इनका टोटल कर लेते हैं। जो बच जाता है 2,52,000, तो इसका टोटल है रवि का डेबिट में 2,52,000 डेबिट में टोटल है। और क्रेडिट में इसका टोटल है बेटा 1,20,000 प्लस 72,000 प्लस 98,000, 2,90,000 रुपए। ये इसका क्रेडिट का टोटल है। मोहन की बात करें तो 2,52,000 इसका डेबिट का टोटल है और इसका क्रेडिट का टोटल है 84,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, 2,14,000 रुपीज। ठीक है जी, ये आपके पास टोटल्स आ गए। ठीक है बच्चों। अब ये टोटल्स आने के बाद आप देखेंगे, अब हमारे पास नेट इफेक्ट, नेट एंट्री आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी? देखिएगा, रवि को डेबिट करना है 2,52,000 से और क्रेडिट करना है 2,90,000 से। तो 2,00,000 क्रेडिट इसका ज्यादा है, क्रेडिट इसका ज्यादा है बेटा, तो ये 38,000 रुपए इसका बैलेंस आ गया क्रेडिट का। और यहां पर अगर बात करें 2,52,000 मोहन को 2,52,000 से डेबिट करना है और 2,14,000 से क्रेडिट करना है, तो इसका 38,000 डेबिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेट इफेक्ट हो गया। मेरे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, फिर भी मैं यहाँ पे एक एंट्री पास कर देता हूं। जो एंट्री पास होगी वो क्या हो जाएगी? एडजस्टमेंट एंट्री मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिट 38,000 रुपीज टू रवीज करंट अकाउंट 38,000 रुपीज। ऐसे करके बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, सॉल्यूशन आपका आ गया और आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नोट डाउन करो इसको। सो आज के लिए 3 क्वेश्चन ही बहुत है सपोज। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग। बाय बच्चों, बाय बाय।